हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। नहीं, एक नहीं, अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। मैं अब भी नहीं समझा प्रभु। मैं समझाता हूं। याद करो अपना बचपन। उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का। और आज वो शरीर कहां है? वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। अर्थात वो शरीर नहीं रहा। आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर वो किशोर अवस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, फिर अधेड़ उम्र का, फिर बूढ़े का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर गिर जाता है। हे महाभाग, ये देह का त्याग, पुराने वस्त्र उतारने जैसा, जीवात्मा नए परिधान के धारने जैसा। देह भी चोला, वस्त्र भी चोला है, यह तथ्य विचारने जैसा। चोले के इस परिवर्तन पर क्या है धीरज हारने जैसा। वाह प्रभु वाह। हे पार्थ, केवल इतना समझ लो कि मृत्यु एक दरवाजा है जिसके अंदर जाते हुए आत्मा पुराना शरीर छोड़ देती है। वास्तव में मृत्यु और जन्म के दो दरवाजे हैं जो एक दूसरे के आमने सामने हैं। प्राणी जब मृत्यु के दरवाजे पर पहुंचता है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। फिर आत्मा का प्रकाश उस शरीर को छोड़कर आगे चला जाता है और फिर वो प्रकाश नए जन्म के दरवाजे में प्रवेश करता है, जहां जीवात्मा को फिर से एक नया शरीर प्राप्त हो जाता है। और वहां से उसके नए जन्म की नई यात्रा शुरू हो जाती है। हे पार्थ, आत्मा नित्य है, इसलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसलिए हर नए जन्म में वो नए नए शरीर धारण करता रहता है। हर नए जन्म में आत्मा नए नए शरीर तो बदलता ही है, बल्कि हर एक जन्म में भी उसे जो शरीर मिलता है वो एक शरीर भी उसी जन्म में बदलता रहता है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई केशव, क्योंकि एक जन्म में तो प्राणी को एक ही शरीर मिलता है। नहीं, एक नहीं, अनेक शरीर मिलते हैं एक ही जन्म में। मैं अब भी नहीं समझा प्रभु। मैं समझाता हूं। याद करो अपना बचपन। उस समय अर्जुन का शरीर कैसा था? एक बालक का।
और आज वो शरीर कहां है? वो शरीर तो बदल गया इस शरीर में। अर्थात वो शरीर नहीं रहा। आज तुम्हें एक युवक का शरीर मिला है। इसी प्रकार प्राणी को जन्म के समय जो शिशु का शरीर मिलता है, वही शिशु का शरीर काल के प्रभाव से एक बालक का शरीर हो जाता है। फिर वो किशोर अवस्था में आता है, फिर एक जवान पुरुष का शरीर बनता है, फिर अधेड़ उम्र का, फिर बूढ़े का रूप लेकर अंत में एक सूखे पत्ते की तरह जीवन के वृक्ष से टूटकर गिर जाता है। प्रभु, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मेरी समझ में भी नहीं आ रहा है। मनुष्य को एक ही जन्म में तो एक ही शरीर मिलता है ना? फिर प्रभु, एक जन्म में ही कई शरीरों की ये क्या बात कर रहे हैं? देवी, इस बात को समझाना तो बड़ा ही सरल है। देखो, मैं तुम्हें दृष्टांत देकर समझाता हूं। किसका दृष्टांत? अब भगवान श्री कृष्ण को ही ले लीजिए। इस समय वो गीता का महाज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं। उनका शरीर देखो। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण ने जब पूतना को मारा था, जब शक्तासुर को अपने पैर के एक छोटे से अंगूठे से आकाश में फेंक दिया था, उस शिशु काल में उनका शरीर कैसा था? श्री कृष्ण तो वही हैं, शरीर बदल रहे हैं। ये देखो, जब मां का माखन चुराकर घुटनों के बल भागते थे, उस माखन चोर रूप का शरीर और था। और जब किशोर अवस्था का शरीर मिला तो कालिया नाग के फन पर नृत्य किया। उस समय तो हमने भी उनके साथ नृत्य की स्पर्धा की थी। और आज देख लो उनका ये शरीर। इस प्रकार जो शरीर पल पल छिन छिन अपने विनाश की ओर बढ़ रहा है, उस शरीर की मृत्यु का शोक ज्ञानी जन नहीं करते। इसी रूप के लिए शास्त्र कहते हैं, कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। फूल की भांति हमारे शरीर अपने प्रकृति के कारण जन्मते हैं, बच्चे बनते हैं, जवान होते हैं, फिर वही जवानी मुरझाने लगती है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। और उस वृद्ध शरीर को जब आत्मा छोड़ देती है तो उस शरीर की मृत्यु हो जाती है। परंतु वो आत्मा कहां चली जाती है? शरीर के बिना आत्मा कहां और कैसे वास करती है? पुराना शरीर छोड़ने के बाद आत्मा नए शरीर में वास करती है। किसी शिशु के शरीर में चेतना रूप होकर आ जाती है, फिर वही चक्र शुरू हो जाता है। फिर वही जन्मना, रेंगना, उठकर चलना, फिर लड़खड़ाना और गिर जाना। ये सब शरीर के कौतुक हैं। इतनी बात समझ लोगे तो ना तुम्हें किसी के मरने का शोक होगा और ना तुम्हें मृत्यु का भय होगा। बचपन यौवन वृद्धावस्था जीवात्मा की हो जैसे तन में, वैसे ही लेकर नूतन जन्म प्रवेश करे वो नए जीवन में।
वाह वाह, आज तो श्री कृष्ण के श्री मुख से ज्ञान की गंगा बह रही है। इस गंगा में तो अर्जुन डूब ही जाएगा और ये कृष्ण उसका बुद्धि भेदन करके ही छोड़ेगा। महाराज, जो भी इस गंगा में स्नान करेगा उसकी आत्मा तक निहाल हो जाएगी। संजय, मैं देख रहा हूं कि अर्जुन के बाण तो तुनीर ही में बंद पड़े हैं, परंतु कृष्ण के मुख से निकलने वाले बाणों ने तुम्हारे हृदय को निशाना बना दिया है। महाराज, बात ही दिल को छू लेने वाली हो तो कोई क्या कर सकता है? मुझे चिंता हो रही है। लगता है तुम्हारी तरह अर्जुन भी कृष्ण की बातों के चक्रव्यूह में फंस जाएगा, परंतु उसकी बातें सुनने के अतिरिक्त हम और कर भी क्या सकते हैं? हे अर्जुन, हम और तुम ये शरीर नहीं हैं, हम तो इन शरीर के अंदर रहने वाली आत्माएं हैं। ये शरीर तो केवल हमारे रथ हैं, हम उसके स्वामी हैं। रथ के टूटने से स्वामी नहीं टूट जाता, उसी प्रकार शरीर के सुख और दुख आत्मा को सुखी या दुखी नहीं करते। यदि हम आत्मा हैं, तो फिर ये सुख दुख का आभास हमारी आत्मा को क्यों होता है? ये सुख दुख का आभास आत्मा को नहीं होता, केवल शरीर को होता है। तो फिर आत्मा को क्या होता है? आत्मा को कुछ नहीं होता, क्योंकि ये होना न होना, सुख दुख, सर्दी गर्मी, ये सब प्रकृति के नियम हैं। आत्मा तो अविनाशी परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा प्रकृति की सीमा से बाहर है। आत्मा अचिंत्य है, मानवीय चेतना के चिंतन के घेरे में नहीं आती। अर्जुन, आत्मा पर प्रकृति और सृष्टि के नियम लागू ही नहीं होते, क्योंकि वो सृष्टि और प्रकृति दोनों ही की पहुंच से बाहर है। जैसे एक चिंगारी अग्नि का ही अंश होती है, वैसे ही आत्मा परमात्मा का ही अंश होता है। इसलिए वो नित्य, अजन्मा, सनातन और सर्वव्यापी है, स्थिर रहने वाला और अचल है। अछेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष एव च नित्यः सर्वगता स्थाणुर अचलो अयम सनातनः। आत्म अभेद्य अदाह्य अक्लेद्य ये अमिट अशोष्य कहावे हो। आत्म अभेद्य अदाह्य अक्लेद्य ये अमिट अशोष्य कहावे हो। नित्य सनातन सर्वव्याप्त ध्रुव वेद ये भेद बतावे हो। नित्य सनातन सर्वव्याप्त ध्रुव वेद ये भेद बतावे हो। परमात्मा का अंश है आत्मा, परमानंद लुटावे हो। परमात्मा का अंश है आत्मा, परमानंद लुटावे हो। तब तक विचरे परमात्मा में, जब तक जा न समावे हो। करके इसका
हे पार्थ, आत्मा को न कोई शस्त्र काट सकता है, न उसे अग्नि जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता, न इसे वायु ही सुखा सकती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। आत्मा है वह सत्य कि जिसको शस्त्र काट नहीं पावे हो। अलख अभेद्य नित्य को कोई कैसे लक्ष्य बनावे हो। अग्नि का भाग चर्म का तन है, तन को भस्म बनावे हो। अग्नि का भाग चर्म का तन है, तन को भस्म बनावे हो। अमर कुमारे कौन अजर को कैसे अग्नि जरावे हो। अमर कुमारे कौन अजर को कैसे अग्नि जरावे हो। आत्मा नहीं माटी की मूरत जिसको नीर गलावे हो। आत्मा नहीं माटी की मूरत जिसको नीर गलावे हो। यह तो महासागर है, इसकी कोई थाह न पावे हो। यह तो है महासागर, इसकी कोई थाह न पावे हो। हे अर्जुन, ये सब समझकर तुम्हें ना किसी के मरने का शोक मनाना चाहिए और ना किसी के ना मरने की खुशी का प्रदर्शन करना चाहिए। न जीने की खुशी मनाओ, न किसी के मरने का दुख मनाओ। भला ये भी कोई बात हुई? मनुष्य दुख सुख के अनुसार प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करेगा तो फिर जिएगा कैसे? और फिर उसमें और किसी पत्थर की मूर्ति में अंतर ही क्या रह जाएगा? महाराज, श्री कृष्ण की बातों को समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। फिर मेरी बुद्धि ने इसका जो अर्थ ग्रहण किया है उसके अनुसार श्री कृष्ण चाहते हैं कि अर्जुन युद्ध भूमि में भावनाओं की मोम से बना पुतला ना बने, बल्कि वीरता की एक चट्टान बनकर डटा रहे, ताकि भावनाओं की गर्मी उसे पिघला न सके, क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, एक योद्धा है। हाँ, ये कृष्ण तो यही चाहता है कि अर्जुन का दिल पत्थर का हो जाए और वो कौरवों की लाशों का ढेर लगा दे। क्षमा करें महाराज, श्री कृष्ण के कहने का केवल यही एक उद्देश्य नहीं है। उनके कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपने या पराये
किसी की भी मृत्यु का शोक किए बगैर अपने धर्म का पालन करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, धर्म का पालन करते समय मन में भावनाओं को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। संजय, यदि तुम कृष्ण की गोल मोल बातों की इसी तरह व्याख्या करते रहे तो मुझे डर है कि अर्जुन से पहले मैं स्वयं ही कृष्ण की बातों में आ जाऊंगा।